2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में इन दिनों एक दो मुद्दे चर्चा में हैं। हम बात करेंगे एजुकेशन पर। सबसे बड़ा मुद्दा है एसआई भर्ती 2021 का, जिसको हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रद्द करने के आदेश दे दिए थे। अब अभ्यर्थी जो हैं वो डबल बेंच में अपील करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा करके बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती हो रहे हैं, यानी कि नौकरी के लिए गूंगे बहरे अंधे हो जाते हैं और नौकरी लगने के बाद में पता चलता है कि वो तो एकदम सही है, फिट है। और ऐसा एक मामला आया है बीजेपी के विधायक की बेटी का भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई भर्ती पर। हमारे साथ मौजूद है सादुलपुर से विधायक मनोज कुमार न्यांगली। हम उनसे इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जबरदस्त तरीके से, एसआई भर्ती की। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं, तो विधानसभा में एसआई भर्ती का मुद्दा उठाया तो आपसे ही जानेंगे कि अब इस पर क्या आपका क्या रुख है और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, रुख तो मेरा तो ये है कि निर्दोष लोगों के साथ अन्याय हुआ है और अनावश्यक रूप से उन एसआई भर्ती के हमारे जो ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, लगन से वो सब इंस्पेक्टर बने, उन 785 लोगों को अनावश्यक रूप में अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, जो किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया। अपराध नहीं करते हुए भी उनको भर्ती रद्द कर दी गई और उनको न्यायालय की डीबी की डबल बेंच में उनको जाना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इन बेईमान, भ्रष्ट और पेपर लीक, पेपर चोर, पेपर को मैनेजमेंट करने वाले जितने भी लोग, चाहे आरपीसी मेंबर हो, चाहे राजनीतिक रूप से कोई उनका संरक्षण करने वाले हो, चाहे वो धनबल के कारण ऐसा कुछ किया हो, ऐसे करने वाले लोगों को आप जेल भी भेजिए, बर्खास्त भी करिए, उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच करिए, तो आप वो काम तो कर नहीं पाए। मगरमच्छों तक आप जा नहीं पाए और उन्हीं मगरमच्छों के गले में वो मछलियां थी समुद्र में, उनको आपने निगलने का काम किया और ऐसा करके आपने बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण कार्य किया। मगरमच्छों की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हुआ, घोटाला हुआ, सरकार बीजेपी की आ गई, लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। तो कांग्रेस के नेताओं का भी कई भर्तियों में नाम आ रहा था। तो अब जो है अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर रद्द कर दी थी तो पहले ही कर देते, उस समय तो उनकी तैयारी अच्छी थी, दूसरी नौकरी भी लग जाते। इस जो टाइम गुजरा उस समय दूसरी तैयारी कर सकते थे। जो नौकरियां आई, भर्तियां आई, जो पैरेलल जिन नौकरियों में उनका सिलेक्शन हुआ वहां भी जा सकते थे। तो इसको बीजेपी और कांग्रेस के दौरान ये पूरा टाइम पीरियड गुजरा, इस दौरान बहुत सारी घटनाक्रम हुए इस भर्ती को लेकर के, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे। देखिए, ये कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, रनिंग कोई भी भर्ती हो, जब तक आपने ज्वाइनिंग नहीं कराया है, भर्ती नहीं करे हैं, तब तक अगर आपको लगता है कि इस भर्ती में बहुत गड़बड़ी हुई है तो आप उसको रद्द भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने 1.5 साल से वो लगातार नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, तब तक आपकी भर्ती अगर रद्द नहीं हो, आज भर्ती रद्द करने का क्या कारण है? कोई कारण ऐसा नहीं नजर आ रहा। मेरे पास सारे तथ्य हैं कि एसओजी ने आज तक उनको गिरफ्तारी में 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। 859 लोगों में से सिर्फ 55 लोगों को गिरफ्तार किया और 13 लोगों को अभी भी संदिग्ध मान रहे हैं, जिन्होंने अपना रिप्लाई में, एसआईटी की टीम गठित ने अपनी रिप्लाई में कहा है कि हमारे पास 785 एसआई भर्ती के लोगों के खिलाफ कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो कि उसको दोषी माना जा सकता है। तो फिर किस कारण से उन 785 लोगों को आप बाहर भेज रहे हो? कोई कारण है क्या? ये प्रमाण नहीं है, लेकिन एसओजी का ये कहना है कि पेपर जो था वो 35 दिन पहले लीक हुआ था, व्हाट्सएप पर शेयर किया गया। तो व्हाट्सएप पर एक आदमी को शेयर किया गया और उसने आगे कितने लोगों को शेयर किया और उसने कितने लोगों को शेयर किया, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और ऐसे में एसओजी का यही तर्क था कि पेपर जो है वो मास लेवल पे लीक हुआ और किसने पेपर पढ़ करके एग्जाम दिया है, ये कहना और उस तय करना संभव नहीं है। देखिए, अगर इस बात के लिए अगर आप बात करेंगे तो बड़े स्तर पर रोजाना इस राजस्थान प्रदेश में रोजाना चोरियां होती हैं, जो मैं ये मानता हूं कि रोजाना 1000 मुकदमे इस राजस्थान में चोरी के दर्ज हो रहे हैं। क्या इन रोज 1000 चोरी वालों को, लोगों को, इनके साथ इनके परिवार को, समाज को, सबको आप दोषी मान लोगे? नहीं मान सकते। चोरी करने वालों को कितने विस्तार से किया, उन सब चोरों तक पहुंचिए ना आप। आपके पास आजकल टेक्निकल सिस्टम है, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल से किस मोबाइल से कहाँ किस किस व्यक्ति के पास पहुंचा, उन सबको पकड़ लो। नहीं पकड़ सकते क्या? गवर्नमेंट चाहेगी तो पकड़ लेगी, सरकार चाहती तो पकड़ लेगी, लेकिन बेचारों का कोई रोल ही नहीं है।
वो लोग उनमें शामिल हुए ही नहीं, तो तभी तो उनके पास प्रमाण नहीं है। न प्रमाण तो होना ही चाहिए था, नहीं तो प्रमाण नहीं है तो फिर क्यों उनको 785 लोगों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के जो जांच की है जिस तरीके से एसओजी ने, तो उस एजेंसी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभ्यर्थी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच सही तरीके से नहीं हुई, हम ईमानदार हैं। एसओजी ने बाहर बोला कि 300 से 400 अभ्यर्थी जो हैं वो संदिग्ध हैं, लेकिन अब रिपोर्ट में आप भी कह रहे हैं कि 700 से ज्यादा अभ्यर्थी ईमानदार हैं, उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, तो फिर ये किस तरीके से अलग-अलग ये ना, बाहर वो क्या कह रहे हैं, अंदर क्या कह रहे हैं, 300 कितने मान रहे हैं या 500 कितने मान रहे हैं। मेरे पास सरकार की हाई कोर्ट में रिप्लाई की कॉपी है। उस रिप्लाई की कॉपी में एसआईटी ने खुद आंकड़े दिए हैं। ये आंकड़े आपके सामने हैं। अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, ये अनेक्सर A1, ये सरकार की रिप्लाई का है। इसमें आपने इंगित किया कोई नहीं, इसमें संख्या लिखी आपने 785। इन लोगों ने अभ्यर्थियों को टोटल, अब तक अभ्यर्थी जिनकी सेवाएं समाप्त की गई या निलंबित किए गए, टोटल संख्या इन्होंने सिर्फ 53 बताई है। तो बताइए ना, इतने बड़ी भर्ती में आपका मात्र 4% लोगों की बेईमानी के कारण आप 96% लोगों को दोषी मान सकते हो क्या? नहीं मानना चाहिए। ये रिपोर्ट उनकी है, ये आंकड़े उनके है, कोई मेरे नहीं है। तो फिर कैसे मान लेंगे? उनकी रिपोर्ट के आधार पर आप ऐसे करोगे किसी को? तो सवाल ये भी है कि एसओजी जो है वो, अगर एसओजी को पता है कि ये फर्जी हैं या जो संदिग्ध हैं, उनको एक साथ गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही कोई भी मामला होता है या जैसे विधानसभा शुरू हो गई, कोई हियरिंग है, उस समय एक कैंडिडेट को गिरफ्तार किया जाता है, फिर वेट किया जाता है, फिर ऐसा कोई मौका आता है, उस समय दूसरे कैंडिडेट को उठा लिया जाता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा हो रहा है उनके साथ। बड़ी बड़ी गंभीर विषय है कि जब भी कोर्ट के पास सामने उनकी सुनवाई होगी, मामला होता है, उस दिन एक न्यूज़पेपर में बड़ी सारी न्यूज़ बन जाए, तो फिर कोर्ट सही न्याय करने में हिचकिचाहट महसूस करे, हो सकता है वो बड़ा स्कैम है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब तक अगर मान लो पुणे 2 वर्ष हो गए, अगर आप उनको सब इंस्पेक्टरों को जो इनके कब्जे में है सारे के सारे, उनमें से लोगों को ये गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो कौन सी जांच कर रहे हैं फिर? ऐसा तो नहीं है ना कि भी इनको गिरफ्तार करने की इनकी रिपोर्ट है। देखिए, निष्कर्ष है ये सरकार की एक रिपोर्ट है, उसका निष्कर्ष है। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, वर्ष 2021 की चयनित भर्ती में जिलेवार चयन प्रतिशत में कोई अप्रत्याशित वृद्धि या कमी नहीं हुई। जो रूटीन में भर्तियां होती हैं उसी तरीके का प्रतिशत है। गत 3 परीक्षाओं के जिलेवार अभ्यर्थी चयन प्रतिशत के विश्लेषण से इस प्रकार का कोई ठोस निर्णायक संकेत नहीं मिलता है। हाँ, ये सरकार की रिपोर्ट है। और वर्ष 2021 की भर्ती परीक्षा में कोई व्यापक गड़बड़ी या अनियमितता हुई हो, ऐसा विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो फिर कहां मान रहे हो व्यापक? सरकार ने तो कोर्ट में भी ये कहा था कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट का जो फैसला है वो, उस फैसले को लेकर के ये सारी चीजें तमाम अभी हो रही है। देखिए, सरकार की देरी हुई, आपने कमेटी गठित कर दी मंत्रियों की, उस कमेटी में सरकार फैसला लेने में असमर्थ रही। कोर्ट ने ही कहा कि आपकी कमेटी का फैसला फला तारीख तक हमको सुपुर्द करें। कोर्ट तक जाने का मौका ही नहीं मिलता। सरकार ये फैसला कर लेती है अपना कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, जो दोषी लोग होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे उसमें बड़े से बड़ा छोटे से छोटा व्यक्ति हो, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो काम किया नहीं। अब मंत्री 4 मंत्री रिपोर्ट दे रहे हैं, और उसके बाद अगर आप ये मानते हो कि भाई हमें 1-1.5 साल तक निर्णय करने में अगर तकलीफ हो रही है, तो कैसे हो सकती है? अब फिर क्या है कि मंत्री है, जब 6-6 2-2 साल तक आप एक कमेटी की मीटिंग में डिसीजन नहीं ले सकते हमें क्या करना चाहिए, तो फिर डिसीजन पावर नहीं है। डिसीजन तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना, हमें ऐसा करना है। अब एक बात देखिए, मैं आपको और अंकित कराना चाहता हूँ। जालोर के नाम से एक गांव का नाम आया कि अकेले गांव में 100 लोग थानेदार बने। ये देखिए, जालोर का मेरे पास सूची है गवर्नमेंट की, जिलेवार। जालोर में टोटल 2021 की भर्ती में 39 कैंडिडेट सिलेक्शन हुए, जिले में, पूरे जिले में। और वो कहते हैं गांव में 100 लग गए, एक में कहां लग गए? तो क्यों बनाया ऐसा स्कैम मुझे पता नहीं। हो सकता है कांग्रेस गवर्नमेंट को विफल करने के लिए या कांग्रेस गवर्नमेंट को बड़ा घेरने के लिए हमारे इन नौजवानों को शिकार कर लिया, ऐसा करा लिया। मुझे गवर्नमेंट बहुत बड़ा सरकार है, जहां भी जाती है ढिंडोरा पीटती है बड़ा, और एसओजी के माध्यम से हमने फर्जी भर्तियों का किया, कहता किया आप 55 लोगों को गिरफ्तार करके बड़ा 53 लोगों को। लेकिन एक चीज है, सरकार के जो जब हाईकोर्ट का फैसला आया
तो मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि हमने एसआईटी गठित की, उसके आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। उसके बाद कानून मंत्री जोगाराम पटेल का बयान आता है कि हाईकोर्ट ने तो भर्ती रद्द नहीं करी। फिर जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान आता है कि भर्ती रद्द नहीं की। फिर वापस से अगले दिन कानून मंत्री का बयान बदलता है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये सरकार कंफ्यूज है क्या? उससे पहले भी कुछ मंत्रियों के बयान आए थे, उसमें ये कहा गया था कि हमारे सामने ये स्थिति है तो हाईकोर्ट को बता दी। मतलब फैसला करने में कहीं ना कहीं सरकार सक्षम नहीं है। उस समय कहा था कि हम कंफ्यूज है कि क्या करें, भर्ती रद्द करें या ना करें, क्योंकि हमारे सामने ये स्थिति है कि कुछ चयनित ईमानदार अभ्यर्थी हैं, उनकी नौकरी जा रही है। तो उससे पहले भी सरकार फैसला नहीं कर पा रही है, तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद में भी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री तक जो बयान आ रहे हैं वो एकदम एक जैसे नहीं है। देखिए, मैं भी ये दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। हमारे कानून मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, जो पेशे से भी वकील हैं, उनको या तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, फैसला आने के बाद उसका एनालिसिस करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, उस डिसीजन को देखने के बाद उनको स्टेटमेंट देना चाहिए था। उन्होंने पहले दिन स्टेटमेंट दिया कि हमें सरकार ने निर्देशित किया है कि आप इस तरीके से भर्ती रद्द करने का कार्य करिए, लेकिन रद्द नहीं करिए। दूसरे दिन कहा कि भर्ती रद्द कर दी। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो सरकार जैसी नुमाइंदे जो बैठे हैं, 250 पेज के पन्ने पढ़ने के लिए अगर एक पन्ना भी अगर वो किसी लीगल के लोगों से पढ़ाते हैं तो मेरे को घंटे भर में सारे सिस्टम को पढ़ करके आप एनालिसिस कर सकते थे। जल्दबाजी थी उनके स्टेटमेंट में, मैं ऐसा तो नहीं मान सकता कि उनको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होगा, लेकिन उनकी जल्दबाजी थी, उतावलापन था कि हम जनता के बीच कहेंगे भर्ती रद्द नहीं करिए। वो दोनों बात है उनकी। भर्ती रद्द का भी अपने ऊपर आरोप नहीं लगाना चाह रहे, भर्ती रद्द करना भी चाहते हैं, तो इस तरह से डिसीजन नहीं कर पाए। सरकार को लगता था कि अगर रद्द नहीं करेंगे तो फिर पहले जो हमने चुनाव के समय कहा था कि हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे, आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर बातें कही थी, उसको लेकर के फिर हमारा विरोध होगा, रद्द कर देंगे तब भी विरोध होगा। तो सरकार ने फैसला लेना ही उचित नहीं समझा। उचित नहीं समझा, इसीलिए पूरी 2 साल निकाल दिए। उचित नहीं समझा, मैं ये कह रहा हूँ ना, डिसीजन पावर ही नहीं था। व्यक्ति को आरोपों से नहीं डरना चाहिए, सत्य बात के लिए मजबूती से डिसीजन करना चाहिए। वही सरकार है। फिर तो आरोप लगते रहेंगे, सरकार है, यूं तो रोज ही लगते हैं फिर आरोप, क्या फर्क पड़ता है उससे। अभी मैं आपको इसमें एक चीज और आंकड़े की देखिए मेरे सामने अभी मिली है। ये 2 जुलाई 25 को गृह विभाग द्वारा अनुसंधान के संबंध में कोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े इस प्रकार हैं। 523 के लगभग चयनित अभ्यर्थी पूर्व में राज्यों के अंदर सेवा छोड़कर आए हैं। तो पेपर लीक के जो पहले काबिल लोग थे तभी तो 523 लोग नौकरी लगे ना। वो केंद्र की और राज्य की भर्तियां नौकरी छोड़कर अगर 523 आए तो उन लोगों ने मेहनत करी है बच्चों ने, तभी वो दूसरी नौकरी में लगे हैं। उनको आप कैसे मान लेंगे? तो ये आंकड़े हैं मेरे सामने, 523 बहुत बड़ी संख्या है। यहीं पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पहले नौकरी में थे उन लोगों के पास पैसे, और उन लोगों ने पैसे देकर के 20-20 लाख रुपए देकर के पेपर खरीदे हैं क्योंकि दूसरे बच्चे खरीद नहीं सकते थे। इसको लेकर भी बार बार कहा जा रहा है कि ये तो किसी भी बात का आंकलन करे उसका कोई इश्यू नहीं है। ये कोई बाबू लगा हुआ किसी साथ प्रोबेशन पीरियड में जिसको रुपए 12,000 मिलते हैं, है ना, कोई और कहीं 4th क्लास में लगा है उसको रुपए 8,000 मिलते हैं गवर्नमेंट से, प्रोबेशन में देती क्या गवर्नमेंट? इन्होंने कैसे इतने दिन में इनको पेपर 15-15 लाख रुपए वाले मालिक बन गए। गवर्नमेंट 2 साल तो लटका के ऐसे रखती है कि जैसे प्रोबेशन पीरियड बिता हुआ 12-12 हजार रुपए में, तो इतना बड़ा पीरियड भी नहीं होगा इनकी नौकरियों का, इनको देती हूँ। पैसे वाले लोग तो मैं बताना चाहता हूँ जो भी इस मामले में एपिसोड में शामिल है उसमें सबसे बड़ा सरगना जगदीश बिश्नोई था, और जगदीश बिश्नोई ने इस सारे एपिसोड को अपने लोगों को लगाने के लिए चोरी, पेपर लीक सब किया। वो आज जेल में भी है। वो चाहता है कि ऐसे रद्द हो जाएं, मैं दोबारा कोई स्कैम करूंगा बहुत बड़ा, फिर मैं बड़े पैसे बढ़ाऊंगा। उसके साथ सारे एसओजी के अधिकारी, आज पिछले 2 साल की आप निकलवा लीजिए कहीं कॉल डिटेल अगर सरकार निकालना चाहती है। जगदीश बिश्नोई के साथ किन किन अधिकारियों के किन किन लोगों के संपर्क थे, उनकी कॉल डिटेल, उनकी जीरो लोकेशन निकलवा लीजिए 2 साल की, पता चल जाएगा कौन स्कैम में शामिल है। तो जिस तरीके से आरपीएससी पर सवाल खड़े हुए, आरपीएससी के रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा, दूसरे भी जो सदस्य थे उन पर भी सवाल खड़े हुए। बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका तो चूंकि गिरफ्तार भी हो चुके थे, अब जमानत भी मिल चुकी है, वो छूट कर बाहर भी आ रहे हैं। रामूराम रायका के बेटा बेटी भी बाहर आ गए। तो क्या ये सभी लोग मिले हुए थे, मतलब प्रशासन में जो बैठे थे, जो भर्तियां करवा रहे थे, जो तस्कर लोग थे, पेपर माफिया थे, तो मिल करके काम कर रहे थे? देखिए, ये सत्य बात हो गई ना, जब 2 आरपीसी के मेंबर गिरफ्तार हुए हैं तो मिले हुए निश्चित रूप से हैं।
हम वहां तक किसी बात के लिए एसओजी को, सरकार को कोई ये नहीं कहना चाहते। जो दोषी लोग, चाहे आरपीसी के मेंबर हो, चाहे उसका चेयरमैन हो, चाहे सरकार का कोई नुमाइंदा साथ हो, जिन्हों पेपर चोरी किया, जहां तक पहुंचा, उन लोगों को सरकार गिरफ्तार करके बाहर करे। लेकिन जो लोग, मैं फिर वही शब्द है, अन्यायपूर्ण फैसला अच्छा नहीं है। किसी भी अपराध में शामिल होने वाले दोषी लोग छूटकर एक निर्दोष लोग, व्यक्ति को सजा नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें तो विपरीत हो रहा है। इसमें दोषी तो कोई 4%, 6% लोग हैं, और दंड आप उन 94% को दे रहे हो जो निर्दोष हैं। तो उनको दंड देना अन्यायपूर्ण रवैया होगा। सरकार के, ये मैं आपके आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये नौकरी में रहेंगे, इनको न्याय मिलेगा, अदालत इनकी बात सुनेगी और इन बच्चों को नौकरी में रहेंगे ये लोग। ये तो उतावड़ेपन में पेपर से, मीडिया से सरकार ने ऐसा स्कीम बना दिया कि बस बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं? निर्दोष लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक चीज, राजनीति भी इस मामले में शामिल थी, तो उस पर भी बात करना जरूरी है। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा का इसमें नाम आया। रद्द होने के बाद में जश्न भी मना, आपस में सवाल जवाब हुए, आरोप भी लगे, प्रत्यारोप लगे, क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ी। किरोड़ी लाल मीणा पहले से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं इस भर्ती को रद्द करने के लिए, कांग्रेस के समय भी और अपनी सरकार में भी। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, बड़े स्कीम की बात करते हैं। मैं उसमें सुना था 200 करोड़ों तक के नाम सुना मैंने। तो उस लेवल तक की तो मैं क्या बात कहूँगा बड़े लोगों के, बड़े नेताओं के कहाँ क्या क्या सिस्टम रहे होंगे। मैं कोई दोनों नेताओं पर कोई अलग बात नहीं करना चाहता कि वो, उन दोनों का कहीं न कहीं आपसी तालमेल ऐसा था कि वो कहीं न कहीं षड्यंत्र में होंगे, तभी एक दूसरे पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। आरोप लगाना, नहीं लगाना, उनका स्कीम में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो वो ही बता सकते हैं। एक चीज और है, ऐसा ही भर्ती का मामले से थोड़ी अलग है। इस समय फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर भी नौकरी लगाने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। पहले भी लोग लगे हैं और अब कई कार्रवाई भी हो रही है, जांचों में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच ब्यावर से भाजपा के विधायक है शंकर सिंह रावत, उनकी बेटी पर आरोप है कि वो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा करके आरएएस की परीक्षा पास की और नायब तहसीलदार बन गई। अब वो तहसीलदार भी है, तो इसकी जांच भी शुरू हो गई है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि राजनीति इस मामले में क्या कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जिस तरीके से अपने लोगों को या अपने बेटा बेटियों को इसमें नौकरी लगवाया जाए, इसका फायदा उठा करके? देखिए, निश्चित हो सकता है, मैं नहीं कर, इससे नकारा नहीं जा सकता। राजनीति में जो पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, शक्ति का कहीं के उपयोग करने का प्रयास करते होंगे और जिससे लग गए होंगे। लेकिन ये फर्जी वाली जो बातें हैं ना, इसमें मैं सहमत हूँ। फर्जी प्रमाण पत्र बना करके नौकरी खूब सारे लगे होंगे, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर फर्जी लगे हैं तो बाहर जाने चाहिए बेचारे। वो विकलांग, वास्तविक विकलांगों का हक छीन गया फर्जी प्रमाण पत्र के कारण। वास्तव में ऐसा ही लोग वंचित रह गए और वो लोग शामिल हो गए जिनके कुछ भी तकलीफ नहीं है। दूसरा, इसी तरीके से ये कई बार तलाकशुदा का भी मैं देखता हूँ, कोर्ट में सहमति से आपस में तलाक ले लेते हैं और फिर नौकरी लगते हैं, फिर लोग साथ ही साथ रहते हैं, तलाक की डिग्री से नौकरी लगते हैं। तो ये सारे ऐसे स्कीम जो भी होते आए हैं, धरातल पर नकारा किसी भी चीज से नहीं जा सकता कि हम नकार देंगे साहब, ऐसा नहीं होगा। होता है, लेकिन उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की बनती है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बेटी अगर फर्जी प्रमाण पत्र, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो बिल्कुल भी दंड मिलना चाहिए। अगर वो नहीं निर्दोष है, राजनीतिक रूप से अगर कोई आरोप लगाए तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है राजनीति में, द्वेषता वंश कागज चला दो, कुछ भी नहीं हो, एक बार तो कम से कम मीडिया में और उसमें खूब अच्छे तरीके से चलती है, क्योंकि नेता का नाम आता है, सत्ता के नेता का नाम आता है तो ज्यादा चलती है, क्योंकि बड़ा नाम हो जाता है। हो सकता है ऐसा भी चल जाए, लेकिन अगर दोषी हैं तो दंड मिलना चाहिए, निर्दोष हैं तो उनकी जांच। लेकिन कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी पावर का, जिनको आम जनता के लिए आवाज उठानी चाहिए। जैसे आप भर्ती को लेकर के विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपने बच्चों को ही फर्जी तरीके से लगा रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने ही लोगों को आरएएस बना दिया था। हो सकता है, सत्ता का दुरुपयोग भी नकारा नहीं जा सकता। सत्ता के लिए आज की इस समय में, पुराने जमाने तो मैं कह नहीं सकता, इस समय में तो सत्ता में आने का अर्थ ही एक समझते हैं कि हम सत्ता में आने के बाद हमारे पावर का इस्तेमाल तकलीफ कैसे दे सकते हैं दूसरों को, इसके लिए करें। अपने लाभ के, अपने फायदे के लिए कितना उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, ये करने का प्रयास करते हैं। जनहित के लड़ाई पहले जमाने में थी, आज के जमाने में स्वार्थ कहीं ज्यादा घर कर गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करते हैं, ऐसा भी हुआ, डोटासरा जी भी आरोप लगे हैं
आरोप भी सदन में भी लगे हैं, कई बार चर्चा हुई है, लेकिन डोटासरा जी ने भी चैलेंज किया था सरकार को, अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे आप गिरफ्तार करिए, लेकिन सरकार वहां तक पहुंची तो नहीं। फिर तो इसका मतलब है कि अगर वहां नहीं पहुंच पाएगी तो फिर डोटासरा पे भी आरोप सरकार गलत लगा रही है, और लगा रही है तो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, डोटासरा जी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो सरकार जांच करके वहां तक पहुंचती, लेकिन नहीं पहुंची अभी तक, तो 2.25 साल में तो फिर आरोप झूठे साबित होंगे। जैसे आज आपने शंकर सिंह की बेटी का बात कही, आज आरोप तो लग गए, लेकिन ये साबित नहीं कर पाएंगे अगर आरोप, तो फिर क्या करेगा। जब एसआई भर्ती में अब एक लास्ट सवाल अपन बात कर लेते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात हो रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ तक तो बात पहुंच गई, तो अब क्या और जो बड़े मगरमच्छ हैं भर्ती रद्द होने को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, अब आप उसको लेकर कह रहे हैं कि डबल बेंच में अभ्यर्थी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, लेकिन इनके साथ न्याय होना चाहिए। तो अब ये बड़े मगरमच्छों वाला मामला है, ये कब तक सुलटेगा, पकड़े भी जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ पीएसओ या अधिकारियों तक बात सीमित नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो नेता भी शामिल होंगे जिसके शह में, जिसके नाक के नीचे ये सारे कारनामे हुए हैं। देखिए, बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए ही ऐसा हो रहा है कि ये इनको शिकार कर रहे हैं, इन मछली बना लिया इन हमारे सब इंस्पेक्टरों को, कि ये क्लोज हो जाएगी, भर्ती रद्द हो गई, इसकी जांच यहाँ क्लोज हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, आगे नहीं जाना पड़ेगा, समाप्त करने की मंशा के साथ ही ये सारा एपिसोड किया गया है। मगरमच्छों तक पहुंचना चाहें तो आराम से कभी पहुंचते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मगरमच्छ कोई होगा। मगरमच्छ तो वो समुद्र में ही है, और वो मगरमच्छ ही निगलता जा रहा है, निगलता जा रहा है, और निगल लिया इनको। पहले तो भर्ती पेपर स्कैम में कर लिया, भर्ती नौकरी लगाने वाले में कर लिया, अब हटाने वाले में भी उन मगरमच्छों के भोजन बन गए ये सब इंस्पेक्टर। तो अब हमारे साथ मौजूद थे मनोज कुमार न्यांगली, जिन्होंने एसआई भर्ती का मुद्दा विधानसभा में जोरों शोरों से उठाया। इसके साथ ही शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी इसका मुद्दा उठाया था, लेकिन चूंकि लगातार अब तमाम जो भर्तियां हैं, जिस तरीके से दिव्यांग जो फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके नौकरी लगाने का मामला है वो भी सुर्खियों में है, और एसआई भर्ती का मामला भी सुर्खियों में है। अब लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं इनके हाथ में ये फाइल है, जिस फाइल से इन्होंने खुलासे किए हैं कि क्या कुछ हुआ है। बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। जांच होगी, क्या वो पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, या फिर से सत्ता में बैठे बैठे सत्ता की जो मौज है वो करते रहेंगी और पेपर लीक के मामले यूं ही चलते रहेंगे, क्योंकि भर्ती रद्द करना कहीं ना कहीं इसका समाधान नहीं है। जो माफिया हैं वो दूसरी भर्तियों के पेपर खरीदेंगे, वापस से लीक करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि एसआई भर्ती 2021 जिसको लेकर के सिंगल बेंच का फैसला आया है, डबल बेंच में अपील की गई है। डबल बेंच में भी 8 सितंबर को जो है वो सुनवाई होने वाली है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं कि सरकार इसमें जांच करने में कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई है। अगर सही से जांच होती तो फिर ये नौबत नहीं आती, लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।